हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। ये एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम करेंगे 3000 क्वेश्चंस इन कमिंग 3 मंथ्स फॉर योर आईए एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें पूछा गया है कि द फर्स्ट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर सबसे पहला कौन सा आया था? तो वो वर्ल्ड वाइड वेब जो था वो हमारा पहला वेब ब्राउजर था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में इंटरनल नेटवर्क या फिर घर में किसी ऑफिस में इंटरनल नेटवर्क्स किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? तो वो छोटा एरिया है इसलिए वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वहीं अगर ये एरिया बड़ा हो जाए तो हमारा हो जाता है वाइड एरिया वैन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। तो एक हार्ड डिस्क जो है वो पहले ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है और ट्रैक्स से फिर वो सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि इंटरप्रेटर भी करता है और कंपाइलर भी करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर जो है वो हमारा प्रोग्राम रन होने से एग्जीक्यूट होने से पहले करता है, प्रायर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरप्रेटर। ये वही क्वेश्चन आ गया कि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करेगा, लेकिन कंप्लीट प्रोग्राम को कर देगा और रन होने से पहले करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो हमने पढ़ी थी मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, एंड नाउ इज दी वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि आभासी, तो समथिंग दैट इज एन इल्यूजन, कि बहुत बड़ी मेमोरी है लेकिन अल्टीमेटली नहीं होती है, तो एक इल्यूजन है ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी का, तो उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU स्टैंड्स फॉर। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा है जिसमें इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि CPU से कनेक्टेड होते हैं और फिर वो आउटपुट के थ्रू जो है डेटा को भेजते हैं। अब CPU में फर्दर एक कंट्रोल यूनिट होती है जो कि लॉजिक्स बताती है। एक हमारी ALU होती है जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जो भी अर्थमेटिक या मैथमेटिकल इक्वेशंस वाले वो हैं वो ALU सॉल्व करती है। उसके बाद एक होती है हमारी मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, CU है और मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A personal computer uses a number of chips mounted on a circuit board, जिसे कि हम मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y with x base represents y in the base x, then which of the following is the smallest? इसका बेस सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा बेस बाइनरी का होता है क्योंकि बाकी सब में चार चार ही वो है वन यूज किए गए हैं, लेकिन बेस सबके डिफरेंट है, तो बेस सबसे छोटा किसका है? बाइनरी का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। HTML इज यूज टू क्रिएट। HTML को हम किस लिए यूज में लेते हैं? तो वेब पेज बनाने के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द टर्म DNS। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। जब भी आप कुछ URL डालते हैं, कोई भी वेब सर्वर आप
एक्सेस करने के लिए डालते हैं, तो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो हमारा डीएनएस करता है, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए। IPv4 और IPv6 के बीच में एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहा है कि IPv4 के एड्रेसेस जो हैं वो IPv6 से ज़्यादा हैं, दूसरा बोल रहा है वो सेम है, तीसरा बोल रहा है वो कम है, और नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज 64। तो IPv4 के लिए हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 32 बिट्स का है, और IPv6 जो है वो हमारा 128 बिट्स का है। तो इस IPv4 का लेस है एज कंपेयर टू IPv6। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल मतलब बेस है हमारा 8, तो क्या होगा 0 से 7। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लैन। तो ईथरनेट हो गया, जो कि हम हमारे ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं। टोकन रिंग हो गया, और FDDI हो गया। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, लैन के एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। तो कौन सी चीज उनके बीच में कम्युनिकेशन या फिर उनके इंटरेक्शन का काम करती है, तो वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है, मैनेज करता है उनको। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए एंड गुड लक। थैंक यू।